और अभी कश्यप आपको आज दुनिया के उन देशों में वर्चुअली ले चलूंगा जहां पर आप खुद को करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति महसूस करेंगे। और अगर आपको जरा सा भी दिल में ये वहम भी होता होगा कि मैं थोड़ा गरीब हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद को अमीर समझने लगेंगे। पर दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस पूरे वीडियो में जरा सा भी नॉलेज मिले और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं सफर पर। नंबर 1, जापान। दोस्तों आपको बता दें, जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी न्यूड फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी पिछले 1250 सालों से, जिसे वहां पर हदाका मस्तूरी के नाम से जाना जाता है। और ये फेस्टिवल हर साल जापान में चाइनीज कैलेंडर के फर्स्ट मंथ के 12वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि इसके पीछे जापान के लोग का मानना है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई दूसरे देश का टूरिस्टर 10 दिन जापान में घूमता है तो उसके लिए उसे 2,17,745 जापानी येन खर्च करने होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भारतीय हैं तो आपको जापान में इसका आधा खर्च पड़ेगा, क्योंकि एक INR इज इक्वल टू 1.81 जापानीज येन होती है। मतलब अगर आप एक इंडियन है और सिर्फ 10,000 रुपए इंडियन करेंसी लेके जापान जाते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 18,180 येन खर्च करने को मिलेंगे। समझे दोस्तों क्यों जापान में इस समय सबसे ज्यादा भारतीय विजिट करते हैं? यही सबसे बड़ा कारण है। खैर दोस्तों अब चलते हैं दूसरे देश में जहाँ पर भारतीय आज भी लखपति है, म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। पिछले 3 सालों में अचानक से दुनिया भर के टूरिस्टर के लिए ये एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यांमार में 800 से अधिक प्रजातियों की पक्षी पाई जाती है, जिसे अब इस देश ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए खोल दिया है। यही कारण है कि जब से इसने पूरे देश के लिए चीज खोली है, पूरी दुनिया इसे पक्षी विज्ञानी का देश बुलाती है। वैसे आज भी म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मेनलैंड कंट्री है। हालांकि आपको वहाँ के बारे में बता दें, अगर आप म्यांमार जाते हैं तो आपको वहाँ चाय जरूर खाने को मिलेगी। हाँ दोस्तों सच बोल रहे खाने को, और वो भी लापत नाम के सलाद के रूप में, जो कि म्यांमार की सबसे फेवरेट डिश भी है। और कहीं अगर आप एक भारतीय टूरिस्टर है तब तो आपको म्यांमार में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि म्यांमार में 7 दिन रहने के लिए, वो भी शानदार तरीके से, लगभग 6,07,473 म्यांमारी क्वाद चाहिए। पर दोस्तों अमाउंट सुनकर घबराइए मत, क्योंकि म्यांमार में भारत के 1 रुपए 25.17 म्यांमारी क्वाद के बराबर है। यानी अगर आप वहाँ 10,000 रुपए लेकर जाते हैं तो आपको उसके बदले 25,16,904 क्वाद मिलेंगे। खैर अब चलते हैं दूसरे देश में, साउथ कोरिया, जो कि एक डेवलप कंट्री है आज, और यहाँ की नाइट लाइफ और टूरिज्म पूरे दुनिया में फेमस है। और यहाँ का K-पॉप और K-ड्रामा इंटरनेशनली फिनोमिनल माना जाता है। और अगर ये सब सुनकर कहीं आपने भी साउथ कोरिया जाने का सोच लिया है तो वहाँ जाने से पहले 4 नंबर को भूल के जाइएगा, क्योंकि कोरियन लोगों को टेट्रोफोबिया है, जिस वजह से वहाँ आपको 4 नंबर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ना लिफ्ट में, ना घर में, ना कहीं बाहर। लेकिन दोस्तों अगर आप भारतीय हैं तो आपको साउथ कोरिया जाने में डबल खुशी होने वाली है, क्योंकि वहाँ आपके 1 रुपए 16.18 साउथ कोरियन वॉन में बदल जाएंगे। मतलब अगर आप वहाँ 25,000 रुपए लेकर जाते हैं तो वहाँ आपको उसके बदले 4,04,388 वॉन मिलेंगे, जो कि साउथ कोरिया की करेंसी है। वैसे आपको बता दें, ओवरऑल साउथ कोरिया में 5 दिन घूमने के लिए औसतन 9,10,000 साउथ कोरियन वॉन खर्च हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब चलते हैं इससे भी ज्यादा अमीर बनने, और वो देश है तंजानिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें, तंजानिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 30% जमीन नेशनल पार्क है, जहाँ आपको आज भी विचित्र विचित्र प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनका आपने आज से पहले नाम भी न सुना हो। वहीं दूसरी तरफ तंजानिया में एक ऐसा झील भी है जिसे छूने मात्र से आप पत्थर बन जाएंगे। और दोस्तों ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, जिसका प्रमाण है कि आज भी यहाँ पर इस झील के आसपास जितने भी हजारों पशु पक्षी यहाँ पानी पीने आए वो आज पत्थर बने हुए हैं, जिसे लोकल तंजानिया में नेट्रोन झील के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों इस देश को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, आपने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सॉन्ग पर नाचते हुए कियोल पॉल को देखा होगा, जो कि तंजानियन सिटीजन है। चूंकि इस देश में आप पिछले देश से ज्यादा अमीर है, तो आपको बता दूं तंजानिया में एक INR 30.90 तंजानियन शिलिंग के बराबर होता है। यानी अगर कोई भारतीय 25,000 रुपए लेकर तंजानिया जाता है तो आपको वहाँ पर 7,72,330 शिलिंग मिलेगा खर्च करने को। लेकिन दोस्तों अब वक्त है इससे भी ज्यादा अमीर बनने का, और वो देश है कंबोडिया। कंबोडिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर अंगोर वट के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर कंबोडिया के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक यानी मीठा पानी का झील है। और आश्चर्य की बात ये नहीं है, दरअसल आश्चर्य की बात तो ये है कि ये झील का पानी साल में 2 बार अपने बहने की दिशा तक बदल लेता है, जिसे आज भी प्राकृतिक आश्चर्य माना जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आपको कंबोडिया जाने पे 2 खुशी होगी, वहाँ आपको अपने देश का देसी खाना मिलेगा जिसे कड़ी कहते हैं। और दोस्तों आप भी हमारी इस बात से सहमत जरूर होंगे कि हम नॉर्थ और ईस्ट इंडियन पहले से ही कड़ी चावल के दीवाने हैं, और कड़ी कंबोडिया का नेशनल फूड है। वहीं दूसरी खुशी, हमारे 1 रुपए के बदले वहाँ आपको 48.53 कंबोडियन रियाल मिलेगा। यानी दोस्तों अगर मोटा मोटी आप 25,000 रुपए लेकर कंबोडिया जाते हैं तो
उस देश में आपको 12,08,865 रियाल खर्च करने को मिलेगा, क्योंकि अब जो देश है वो है उज्बेकिस्तान। दोस्तों ये वही देश है जिसकी राजधानी ताशकंद में हमने अपने पीएम लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया था, और ताशकंद में ही उनका स्मारक भी है। आज की तारीख में उज्बेकिस्तान में एक INR के बदले 151.54 उज्बेकिस्तानी सोम करेंसी मिलती है आपको। यानी अगर मोटा मोटी आप 25,000 रुपए लेकर उज्बेकिस्तान जाते हैं तो आपको वहाँ पर 37,77,268 सोम खर्च करने को मिलेगा। मतलब समझे दोस्तों, उज्बेकिस्तान में हर इंडियन अमीर है। वैसे दोस्तों आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि उज्बेकिस्तान में आपको पुलाव खाने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पुलाव उज्बेकिस्तान का नेशनल फूड है। वहीं अगर आप उज्बेकिस्तान में 4 दिन रहने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 28 लाख सोम तक खर्च करना पड़ सकता है। अब जो देश है जहाँ पिछले देश से भी ज्यादा अमीर होने वाले हैं वो है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया कहने को तो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है, पर यही वो देश है जहाँ की रामलीला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इंडोनेशिया का बाली शहर वादियों से घिरा एक बहुत ही सुंदर द्वीप है, जहाँ लाखों भारतीय हर साल पहुँचते हैं। दरअसल इंडोनेशिया में अगर कोई भारतीय 25,000 रुपए लेकर जाता है तो वहाँ पर वो 47,61,572 इंडोनेशियन रुपीस खर्च कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे 1 रुपए की वैल्यू 190.46 इंडोनेशियन रुपया है। और दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर आप इस देश में 10 दिन रुकते हैं तो इस 10 दिन रहने के लिए आपको 1 करोड़ इंडोनेशियन रुपया तक खर्च करना पड़ सकता है। मतलब समझे दोस्तों, इंडोनेशिया में हर एक भारतीय करोड़पति है। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल अगर हम एक मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी देखें तो वो 50-60 हजार से ऊपर की तो बाइक चलाता है, और इतने में इंडोनेशिया के करोड़ों रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे। खैर दोस्तों आप चलते हैं इससे भी ज्यादा अमीर बनने। दोस्तों इंडोनेशिया से भी ज्यादा अमीर आप लाओस में हैं। और हमारे जो दोस्त बियर पीने के शौकीन है, लाओस मानो उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको 100 रुपए में 12 इम्पोर्टेड बियर मिल जाएगी, यानी 8 भारतीय रुपए में एक बियर की बोतल। आप चाइना के लोगों को छोटी हाइट का समझते होंगे, पर लाओस के लोग दुनिया में सबसे छोटे माने जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम एवरेज हाइट 5 फुट 1 इंच होती है। लेकिन दोस्तों ये लोग छोटे बेशक से होंगे, पर वहाँ पर हर आदमी आपको कॉफी पीता हुआ जरूर मिल जाएगा। मतलब लाओस के पूरे देश में कॉफी इतनी ज्यादा प्रचलित है कि वहाँ हर दुकान में, पन्नी में, डिब्बे में, टीन में, यहाँ तक कि हर फ्लेवर में आपको कॉफी मिल जाएगी। और उसमें भी अगर आप इंडियन है तो समझिए सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर आप लाओस 25,000 रुपए लेके जाते हैं तो उसके बदले आपको वहाँ पर 63,56,304 लोअटेन की, जो कि वहाँ की करेंसी है, वो मिलेगी खर्च करने को, क्योंकि वहाँ पर एक INR 254.25 कीप के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों अब इस देश के बाद चलते हैं इससे भी ज्यादा अमीर बनने, जो कि है वियतनाम। लाओस और चाइना का पड़ोसी देश वियतनाम भी इंडियंस के लिए काफी पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ भी भारतीय जाकर अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर महसूस